जय हिंद। बहुत लोग रिक्वेस्ट किए थे कि सर ऑप्टिक्स का प्रूफ कराइए, इसलिए जो है हम इस प्रूफ को लेके आए हुए हैं और इस प्रूफ को आराम आराम से देखेंगे और बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा उसको सोल्व कर देंगे। आप लोगों के लिए तो हम हमेशा जो है मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर है। इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है। तो चलिए इसे फिगर बनाए हुए हैं, पहले से लिख के रखे हुए हैं, समय कम लगे इसलिए। ये जो एक सरफेस बनाए हैं वो हमारा कन्वेक्स सरफेस है। क्यों? देखिए, कनकेव और कन्वेक्स सरफेस पर थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा सरफेस होगा इधर अंदर लाइट जाएगा तो ये धंसा हुआ सरफेस है, इसको बोलेंगे कनकेव, मतलब अवतल। इस तरह का सरफेस होगा, लाइट इस तरह से जाएगा तो उठा हुआ भाग है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स। लेकिन दोनों से लाइट आर पर करता है, इसलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी अपवर्तक सतह है। ठीक है, कौन सा सतह है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यानी अपवर्तक सतह है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कन्वेक्स सरफेस है यानी उत्तल। परावर्तक नहीं है, परावर्तक वो होता है जिससे लाइट वापस आ जाए। तो क्या कहेंगे? माना ए पी बी एक अपवर्तक सतह है। अपवर्तक सतह किसे कहते हैं? जिससे अपवर्तन हो, रिफ्रैक्शन हो, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लाइट इसको पार करके इधर चला जाता है, लाइट इसको पार करके इधर चला जाता है। यहां से लाइट आया और पार करके यहां चला गया। ठीक है, अब यहां पर सी से हम क्या किए हैं? एक नॉर्मल खींच दिए हैं। सेंटर से मिलाएंगे ना तो नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल से एंगल बनेगा आई और यहां पर क्या बनेगा? आर। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। ठीक है, अभी सभी एंगल को अल्फा बीटा और गामा ले लिए। ऑब्जेक्ट को म्यू वन मीडियम में रखे हैं और इमेज म्यू टू मीडियम में। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। इस फिगर को हम रफ में यहां ड्रॉ कर देते हैं, रफ में ड्रॉ कर देते। देखिए, एक सरफेस ले लिए और ये सरफेस हमारा यहां से एक लाइट गया यहां पर, और यहां पे एक नॉर्मल ले लेते हैं सी से पास करा के। और नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो आई बनेगा, और यहां पर जो है इसको रिफ्रैक्शन होकर पहुंचेगा आर एंगल पर, और यहां पर इमेज इसका बन जाएगा। इस साइड का मीडियम म्यू वन और इस साइड का म्यू टू, और यहां पे एंगल ले लेते हैं अल्फा, यहां का एंगल बीटा और यहां का एंगल गामा ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है, ये जो सरफेस का नाम होगा इसका क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अपवर्तक सतह है, लेकिन कैसा है? कन्वेक्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे है? ओ पर। इमेज कहां बन रहा है? आई पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण कितना है? आई है। अपवर्तन कोण कितना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। और ये सब तीनों एंगल क्या है? अल्फा बीटा और गामा है। बस इसी डाटा को लिखना है। तो एक बार समझा देते हैं इसको और इसको लिखते हैं, फिर प्रूफ भी करेंगे इसमें। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें। चलिए, तो क्या कहेंगे इस पे? माना ए पी बी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वो भी कैसा? कन्वेक्स है। फिर और इसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? ओ पर। इसका इमेज कहां बन रहा है? आई पर। ठीक है, और ये नॉर्मल सेंटर से मिला है इसलिए नॉर्मल हो गया है। ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण है, या आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन कोण है, और ये तीनों एंगल अल्फा बीटा और क्या है? गामा है। ठीक है, और इसके जो है रेडियस कितना लिया है? यहां से पी से लेकर सी तक इसका रेडियस है। त्रिज्या जो लिया गया वो कितना लिया गया? आर लिया गया। ठीक है, तो इसका हिंदी आप लोग लिखिएगा, बोल देते हैं। इंग्लिश वाले जो है इसका स्क्रीनशॉट के लिख सकते हैं, हिंदी हम इसको बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी लिखिएगा इस पे। माना ए पी बी, ये माना ए पी बी एक उत्तल अपवर्तक सतह है। ध्यान से लिखिएगा, माना ए पी बी एक उत्तल अपवर्तक सतह है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। वस्तु को म्यू वन अपवर्तनांक वाले माध्यम में, वस्तु को म्यू वन अपवर्तनांक वाले माध्यम में ओ बिंदु पर रखा गया है, ओ बिंदु पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब म्यू टू अपवर्तनांक वाले माध्यम में, इसका प्रतिबिंब म्यू टू अपवर्तनांक वाले माध्यम में आई पर बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखिएगा तथा, तथा लिख के रखिएगा,
और ये तीनों एंगल को लिख लीजिए, अल्फा बीटा और गामा को, तथा और तीनों एंगल को लिख लीजिएगा, अल्फा बीटा और गामा को। स्क्रीनशॉट ले लिए, हट जा रहे हैं क्या कि सब जो है इस सब थ्योरी को मिटाने वाले हैं, इसको प्रूफ करेंगे। हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको अब मिटाते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। इसको प्रूफ करते हैं। चलिए अब इसके प्रूफ पर ध्यान देंगे हम लोग। और किसी ट्रायंगल में ध्यान, किसी त्रिभुज में बाहरी एंगल अंदर के दो एंगल के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे कोई ट्रायंगल है, यहां पर बाहरी एंगल ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, और यहां पे कोई एंगल a हो गया। तो इस एंगल a को ये एंगल छोड़कर अंदर के दो एंगल x प्लस z के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान लीजिए यहां का बाहरी एंगल b हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल b हो जाएगा, तो इस एंगल को छोड़ दीजिएगा, ये x और y के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो बाहरी एंगल यानी एक्सटर्नल एंगल अंदर के दो इंटरनल एंगल के क्या होता है, जोड़ के बराबर होता है। मतलब बाहरी कोण अंदर के दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं, प्रूफ लिखते हैं हम। फिगर बना लीजिएगा, इस डाटा को लिखने के बाद फिगर बना लीजिएगा। फिगर के नीचे हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिगर के नीचे ही प्रूफ स्टार्ट करेंगे फिगर बनाने के बाद। फिगर आप लोग बना लीजिएगा। इस ट्रायंगल का नाम बताइए, क्या नाम होना चाहिए इस ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल ACI। इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, ये R और गामा दोनों अंदर का कोण है और बीटा बाहरी कोण है। तो अंदर का दो कोणों का जोड़ जो होता है बाहरी कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अभी समझा है ट्रायंगल में, त्रिभुज में क्या होता है, दो अंदर का कोण जो होता है एंगल बाहरी कोण के जोड़ के क्या होता है, दो अंदर का कोण जोड़ देंगे ना इंटरनल एंगल, तब बाहरी एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अंदर का दो एंगल कौन कौन है, R और गामा, और बीटा क्या है, बाहरी एंगल है। तो क्या लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल ACI, ठीक है। तो लिख देंगे सम ऑफ टू डिस्टेंट इंटरनल angles is equal to external angle। हिंदी में लिख सकते हैं, त्रिभुज ACI में हिंदी लिख लीजिएगा। किसी त्रिभुज में दो सुदूर अंतः कोणों का योग, किसी त्रिभुज में दो सुदूर अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है, बाहरी कोण के बराबर होता है, बाहरी कोण के बराबर होता है। चलिए तो देखते हैं इसमें, इधर साइड में, आप साइड में R प्लस गामा बराबर जो हो जाएगा, R प्लस गामा बराबर जो हो जाएगा बीटा के बराबर हो जाएगा। तो चलिए R बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा माइनस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल का नाम बताइए, ध्यान दीजिएगा इस पे, AOC, इसमें पूरा ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल का ध्यान पे दीजिएगा, AOC। तो इस ट्रायंगल में अल्फा और बीटा दोनों अंदर के एंगल है और I बाहर का एंगल है। तो क्या लिख देंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, AOC में, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर अल्फा प्लस बीटा, I बराबर अल्फा प्लस बीटा।
इतना आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीज को, साइड में हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको आप, ठीक है, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं इस पे। अब हम स्नेल के नियम का यूज करते हैं। किसके नियम का यूज कर रहे हैं? स्नेल के नियम का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें स्नेल के नियम का यूज कर रहे हैं। फिर तो स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बाई साइन आर फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। अब क्या करते हैं कि आई और आर बहुत छोटा कोण हो, तो आपको पता है कि छोटा कोण होने पर साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, टैन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है। सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल्स, so that साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन आई लगभग हो जाएगा आई के बराबर और साइन आर भी हो जाएगा लगभग आर के बराबर। ठीक है, कैसे? ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे, इसको यहां पे देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री लगभग 0 के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो एंगल में भी 0 है, वैल्यू में भी 0 है। तो कोई चीज मान लीजिए साइन आई के बराबर कब होगा? साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो एंगल में भी 0 है, वैल्यू में भी 0 है। तो साइन आई भी आई के बराबर हो सकता है कब? जब ये आई 0 के आसपास में है। तो 0 के आसपास में है आई का मान, तो इस प्रॉपर्टी का ही पालन करेगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो एंगल में भी 0 है, वैल्यू में भी 0 है। यदि आई का मान 0 के नजदीक हो तो इसी प्रॉपर्टी का पालन करेगा। आप मोतिहारी में रहते हैं या मोतिहारी के अगल बगल में रहते हैं, तो मोतिहारी के नियम का ना पालन करेंगे। तो ये 0 के नजदीक आपका वैल्यू होगा, तो 0 में जो प्रॉपर्टी है वहीं आई का भी होगा। फिर तो साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है और आई भी 0 के आसपास में हो, तो साइन आई भी किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर हो जाएगा। साइन आर भी छोटा होगा तो साइन आर भी किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पे, ठीक है। अब इसका हिंदी लिख लीजिएगा, चूंकि आई और आर बहुत छोटे कोण हैं, हिंदी लिख सकते हैं, चूंकि आई और आर बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए चूंकि आई और आर बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए, अब इसलिए करके नीचे लिख लीजिएगा अपना, ठीक है, इसलिए करके नीचे लिख लीजिएगा। तो चलिए हम इसको यूज करते हैं, इस पे इसको मिटा देते हैं यहां पर। तो छोटे कोण है, ध्यान दिए क्या होगा यहां पर? साइन आई के जगह पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और साइन आर के जगह पर आर हो जाएगा, बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। अब चलिए आई का डाटा समीकरण 2 से उठा लेंगे और आर का डाटा समीकरण 1 से उठा लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से आई बराबर अल्फा प्लस बीटा और समीकरण 1 से आर बराबर बीटा माइनस गामा। चलिए इस दोनों डाटा को उठा लेते हैं। आर बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, पहले आई का लिख लेते हैं। आई का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ऊपर, आर का हो जाएगा बीटा माइनस गामा म्यू टू बाई म्यू वन। यहां पर लिख देंगे फ्रॉम 1 से आर बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, एंड फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 2 एक मिनट, उसको जगह यहां पर कमी हो गया यहां पर। चलिए इसको हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं यहां पर। फ्रॉम 1 आर बराबर बीटा माइनस गामा लिख दीजिएगा साइड में, एंड फ्रॉम 2 आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब चलिए यहां पर अब इसको सोल्व करते हैं आगे इसको हम। उम्मीद है आप लोग तैयारी करते रहिए और लगे रहिए, टेंशन नहीं लेना है, काम अपना करते रहिए। गीता में क्या लिखा है? कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करना है। फल तो अपने आप मिलेगा, मेहनत का फल मीठा होता है,
आम से भी ज़्यादा मीठा होता है। चले μ1 इंटू अल्फा, तब μ1 अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा μ1 बीटा। चले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों ओर से। अब इस पे अब क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब μ2 इंटू बीटा, इसको यहां से हटा देते हैं, यहां μ1 लिख देते हैं इधर, μ2 इंटू बीटा और क्या हो जाएगा माइनस μ2 इंटू गामा। ठीक है, अब इस डाटा को हम इधर लेके आएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा μ1 अल्फा ये इधर आएगा तो प्लस μ2 गामा हो जाएगा। अब यहां पे μ2 बीटा है, अब ये डाटा इधर जाएगा तो प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा। चलिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, बीटा कॉमन हो जाएगा तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। तो बस यहां पे कैलकुलेशन किए हैं और यहां पे जो है आपका तीसरा नंबर जो है नोट आ जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, जो कॉमन था इसमें ज्यादा कुछ नहीं किए, क्रॉस उसमें आई का वैल्यू रख दिए हैं और आर का मान रख दिए समीकरण 1 और 2 से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। इसका स्क्रीनशॉट इतना ले सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं इसको अपना वीडियो पॉज करके, फिर आगे प्रूफ करेंगे हम लोग। चलिए आगे प्रूफ करते हैं इसको। अब इसमें देखिएगा कैसे आगे प्रूफ करते हैं। इसमें अल्फा बीटा और गामा का मान रखना पड़ेगा। एंगल छोटा होने पर साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है और टैन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है, क्योंकि दोनों में टैन 0 डिग्री भी 0 के बराबर होता है, साइन 0 डिग्री भी 0 के बराबर होता है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को रहने देंगे, लास्ट में भी काम आने वाला है। तो क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स। हिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूंकि अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए टैन अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा अल्फा के बराबर, टैन बीटा लगभग बराबर हो जाएगा बीटा के और टैन गामा लगभग बराबर हो जाएगा गामा के। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा समझ लीजिएगा। टैन 0 डिग्री भी 0 के बराबर होता है, यानी एंगल में भी 0 और वैल्यू में भी 0। तो कोई यदि अल्फा भी 0 के आसपास में हो तो एंगल में भी अल्फा और वैल्यू में भी अल्फा आ जाएगा। जैसे मोतिहारी में जो रूल चलता है उसके अगल बगल के शहरों में भी वही रूल लगभग आसपास में चलता है, लगभग। तो यहां भी क्या करेगा, टैन 0 डिग्री 0 के बराबर है, तो यदि अल्फा 0 के आसपास में हो तो एंगल में भी 0 वैल्यू में भी 0। तो यदि आपका एंगल 0 के आसपास में हो तो एंगल जो है 0 के आसपास में हो तो एंगल में भी अल्फा और वैल्यू में भी क्या आएगा, अल्फा आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस डाटा को टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, तो अल्फा, तो टैन अल्फा पी बाई बी, तो इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, ये अल्फा का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, एपी। ध्यान दीजिएगा ये छोटा कोण है ना, ये एंगल छोटा है तो छोटा एंगल लीजिएगा, तो यहां पे इतना बड़ा छोटा लीजिएगा तो परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा। ये भले फिगर इतना बड़ा बनाया गया है दिखने के लिए, लेकिन रियल में ये एंगल बहुत छोटा होगा इसे रियल में। तो जब ये एंगल छोटा होगा तो ये डाटा लगभग परपेंडिकुलर की तरह नहीं काम करेगा। यहाँ पे ए यहाँ पे रहेगा, फिर इतना परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो टैन थीटा बराबर पी बाई होता है, लंब बाई आधार होता है, तो ए पी बाई आधार कितना हो जाएगा, इसका ओपी हो जाएगा। फिर चलिए इसका देखिएगा, ये भी एंगल छोटा हो जाएगा इसे, तो इतना ही ना रहेगा बनेगा, हुआ बहुत छोटा हो जाएगा, फिगर में इतना बड़ा बनाया गया है। तो इसका भी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, लंब एपी बाई बेस कितना, आधार कितना हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। फिर गामा का देखिए, इसका भी जो है यहां पर भी इसका भी एंगल छोटा है, तो एंगल छोटा होने पर इसको भी एंगल छोटा होने पर ये परपेंडिकुलर यही रहेगा इसमें, एपी बाई आधार कितना हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। फिर चलिए अब क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा को समीकरण 3 में इसका डाटा रखते हैं। तो फ्रॉम थर्ड, यहां पे इसलिए रखे थे, अब फ्रॉम थर्ड से इस डाटा को पूरा उठा के यहां से रख देंगे। फ्रॉम थर्ड से इस डाटा को पूरा उठा के यहां पे रखेंगे। चलिए लिया दिए, यहां पर रख दिए, देख रहे हैं ना, समय बचा दिए, उठा के रख दिए। थर्ड से डाटा उठा के ले आए। अब इस डाटा में हम क्या करेंगे, ये थर्ड का इक्वेशन था, इस डाटा में क्या करेंगे, μ1 रहने देंगे। फिर अल्फा का मान बोलिए कितना है, लंब इधर परपेंडिकुलर एपी बाई ओपी प्लस μ2, गामा का कितना हो जाएगा, एपी बाई पी आई, बीटा कितना हो जाएगा, एपी बाई पीसी
म्यू टू माइनस म्यू वन। तो चलिए सब में जो है एपी कॉमन हो जाएगा, एपी कैंसिल कर देंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा म्यू वन बाई ओपी प्लस है म्यू टू बाई पी आई बराबर हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी। ठीक है, अब चलिए इसमें हम सबका वैल्यू का रखते हैं, कौन कौन चीज क्या है, ओपी, पी आई और पी सी, तीनों का जो वैल्यू क्या है इसको यहां पे ध्यान से देखते हैं। चलिए इसको आप लिख सकते हैं, साइड में हट जा रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, नाउ ओपी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु दूरी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस यू लेंगे क्योंकि ओपी जो है इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या, जब रियल ऑब्जेक्ट रहता है क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। ठीक है, और पी आई जो है इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, तो इसको प्लस भी लेंगे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड है, ऑब्जेक्ट का साइड निगेटिव लिया जाता है जब रियल ऑब्जेक्ट होता है, और इमेज दूसरे साइड बन रहा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है वो निगेटिव होता है, दूसरा साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इमेज दूसरे साइड बन रहा है इसलिए इसको प्लस ले रहा है। जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है वो साइड पूरा निगेटिव रहता है जब रियल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट रियल है उसका साइन जो है निगेटिव चलेगा, और जो ऑब्जेक्ट के साइड में रहेगा सब निगेटिव रहेगा। एक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर उसका। अब देखिए इसका पीसी बराबर जो है उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस बोल सकते हैं, और रेडियस जो है ऑब्जेक्ट के साइड में ना होकर दूसरे साइड में था, इस साइड यहां पे था रेडियस, यहां पर ऑब्जेक्ट था, रेडियस दूसरे साइड में था, तो जब ऑब्जेक्ट के साइड में ना है दूसरे साइड में है तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। इमेज भी दूसरे साइड में है, रेडियस भी दूसरे साइड में, ऑब्जेक्ट जिधर है ऑब्जेक्ट इधर है, और रेडियस और इसका इमेज दूसरे साइड में है, तो ऑब्जेक्ट को निगेटिव लिए हैं तो जो इस साइड रहता है पूरा निगेटिव रहता है, रेडियस और इमेज दूसरे साइड में है इसलिए उसको पॉजिटिव लिए हैं। तो चलिए प्रूफ हो जाएगा, सो दैट, अब लास्ट में लिख देंगे सो दैट, इसका डाटा लिख देंगे, म्यू वन ओपी की जगह पर लिख देंगे माइनस यू, ठीक है, म्यू टू पी आई की जगह पर लिख देंगे भी, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी बराबर क्या लिख देंगे आर, तो लिख देंगे म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू बाई आर, प्रूफ। देख लीजिए, इसको ऊपर कर दिए, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो इतना मेहनत किए हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा जो है मेहनत करिए रूम पर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद या जय हिंद।